I got my heartiest most welcome to everyone. I'm over here again, and it is day 9 class in which we discuss some rules of English grammar. See, adjective. What do you understand by this word? Adjective क्या है? A word which says anything about noun or pronoun. ऐसा शब्द जो नॉन या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बताता हो एडजेक्टिव कहलाता है. A word which says anything about noun or pronoun. We can say in other word, a word which qualifies noun और pronoun. ऐसा सब जो नॉन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता हो. एग्जाम्पल: गुड, बैड, सैड, क्लेवर, timid and XYZ. Adjective is very important whenever we want to frame any sort of sentence. जब हमारे सेंटेंस में एक्शन नहीं होगा तब हम अगर सेंटेंस को बनाएंगे वहां पर एडजेक्टिव की जरूरत पड़ेगी. एंड दीज आर कॉल्ड नो मोशन वर्ड. these adjectives are called no motion word. इस एडजेक्टिव को हम लोग क्या कहते हैं? इस एडजेक्टिव को हम लोग कहते हैं नो मोशन वर्ड. मतलब जिसमें कि मोशन ना हो. वी कैन ऑल्सो से दिस इज नो मोशन वर्ड. दिस इज नो मोशन वर्ड. इसमें किसी भी तरह का मोशन नहीं दिखता है. सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. Adjective is that word by which we express our some like this behavior, or you can say that about noun or pronoun. अब noun और pronoun के बारे में क्या बताया जाएगा? noun और pronoun के बारे में बताया जाएगा जैसे कि कलर. अगर हम कलर बताते हैं noun या pronoun के बारे में, noun या pronoun के बारे में अगर कोई कलर बताते हैं तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है? ये हमारे लिए एडजेक्टिव हो जाता है. जैसे अगर हमने कह दिया कि हमारे पास एक पेन है और पेन का कलर रेड है तो रेड एडजेक्टिव है. इसी तरह से अगर हम लोग बोलेंगे ब्लैक तो ब्लैक एडजेक्टिव है. अगर साइज बताना हो, शेप बताना हो, या फिर बताना हो किसी का टेस्ट या कंडीशन या स्टेट, अवस्था, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एडजेक्टिव. एडजेक्टिव की मदद से सिर्फ हम नॉन या प्रोनाउन को क्वालिफाई वाले वर्ड पे ध्यान ना रखें. हम ये रखें ध्यान कि जब हम किसी नॉन या प्रोनाउन का कोई कलर बताएंगे तो वो हमारे लिए एडजेक्टिव होगा. जब हम शेप एंड साइज बताएंगे तो वो एडजेक्टिव होगा. जब टेस्ट बताएंगे एडजेक्टिव होगा. जब हम कंडीशन बताएंगे एडजेक्टिव होगा. जब उसका स्टेट अवस्था बताएंगे तो वो एडजेक्टिव होगा. जैसे मान लिया, जैसे आई वांट टू गिव यू वन एग्जांपल कि हमने यहाँ पर ट्री को बना दिया और ये ट्री है और फिर एक मैंने यहाँ पे छोटा सा ट्री बनाया. तो अगर ये ट्री को हम कहते हैं कि ये शॉर्ट है और इसको अगर हम कहते हैं कि ये टॉल है, तो ये जो टॉल वर्ड हम लोगों ने इस्तेमाल किया, दिस इज कॉल्ड एडजेक्टिव. ये हमारे लिए एडजेक्टिव होगा. सो एडजेक्टिव इज अ पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड इट आल्सो very useful whenever we want to frame any short sentence, any simple sentences, and that become a very easy for us. Now I would like to tell you that a word which says, ऐसा शब्द जो कुछ बताता है, anything, कुछ भी, किसके बारे में? के बारे में. ये किसके बारे में बताएगा? नॉन या प्रोनाउन के बारे में बताएगा. तो ये हमारा एडजेक्टिव होगा. Okay, next we are going to study after adjective
that is also very valuable, that is also very useful for English language. इसी तरह से छोटे sentences को हम adjective से बनाने के लिए सीखेंगे. And after adjective we are going to study adverb. After study this adjective we are going to understand adverb. What do you understand by adverb? Adverb किसे कहते हैं? जैसा कि वर्ड से समझ में आ रहा है, ऐड करने वाली बात है. जैसा कि वर्ड से समझ में आ रहा है, ऐड करने वाली बात है. एडवर्ब. नेक्स्ट क्या हम लोग स्टडी कर रहे हैं? एडवर्ब मतलब आपको कुछ ऐड कर देना वर्ब में. अ वर्ड which qualifies verb is called adverb. एडवर्ब किसे कहते हैं हम लोग? ऐसा वर्ड जो क्या करता है, हमारा क्वालिफाई करता है वर्ब को. अब आप यहां पर जाने व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ वर्ब. वर्ब क्या चीज है ये आप जानिए. वर्ब कहते हैं किसी भी काम को. वर्ब कहते हैं किसी भी काम को. वर्ब क्या है हमारा? वर्ब हमारा होता है एक्शन वर्ड. वर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ड. और वर्ब को क्या रिप्रेजेंट करेंगे? वर्ब को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग मोशन वर्ड. वर्ब जिसमें कि मूवमेंट होगा, है ना, मूवमेंट होगा, दैट इज कॉल्ड वर्ब. तो ये वर्ब को क्या करेगा? वर्ब को क्वालिफाई करेगा, वो हमारे लिए एडवर्ब होगा. So now you see over here that's adverb. अब वर्ब क्या है? जैसे कि हम एक बार बोलते हैं go, अब इसी में बोल देंगे go fast या फिर come fast, run quick. तो ये वर्ब के कंडीशन को बता रहा है कि जाना कैसे है? फास्ट जाना है. आना कैसे है? फास्ट आना है. So now you think over it that when something add in your verb, normal अगर verb हमारा जैसे कि जाना, पढ़ना, दौड़ना, हंसना, गाना, ये सब क्या है हमारा? ये सब वर्ब है. अब इस वर्ब में अब हम लोग क्या करेंगे? इस वर्ब में अगर हम देखेंगे कि ये वर्ब हाउ, ये वर्ब कैसे है, यानी दौड़ना है या जाना है या पढ़ना है, तो ये कैसे हो रहा है, वो हमारे लिए एडवर्ब होगा. तो दो टॉपिक को हम लोगों ने यहाँ पे एक साथ गेट टुगेदर करके सीखा. क्या सीखा हम लोगों ने? एक तो वर्ब के बारे में जाने कि वर्ब काम है, वर्ब क्या है? वर्ब वर्क है. और ये वर्क हमारा कैसे होता है, ये वर्क हमारा कैसे परफॉर्म होता है, इसको हम लोग कहते हैं एडवर्ब. इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको हम लोग एडवर्ब कहते हैं. So now these all the things are very clear for you. You see over here that the action which is done by you, action which is done by you, and action how it is done. That is how when puts in your verb, it gives you the answer of adverb. It gives the answer of adverb. Next, I would like to again tell you that ग्रामर के कुछ सिंपल रूल्स हम लोग ग्रेजुअली सीख रहे हैं. अब आज से ही जो क्लास होगा, मीन्स 10th डे का जो क्लास होगा, वहाँ से हम लोग छोटे छोटे सेंटेंसेस को बनाने के लिए प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे एडजेक्टिव की मदद से और कैसे वर्ब की मदद से हम ऐसे सेंटेंसेस को डेवलप करें जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूरत हो. एंड अपार्ट फ्रॉम इसके अलावा स्पीकिंग इंग्लिश से रिलेटेड जो कुछ क्लूज़ है, जो रिदम है बोलने का या फ्लुएंसी पावर को कैसे इंक्रीज करें, कैसे इम्प्रूवमेंट होगा हमारे बोलने में, इन सारी चीज़ों को हम लोग कैसे स्टडी करेंगे. These all the things we will study soon. So now I would like to again request you that if you want to learn English language and you want to rectify, you want to develop your knowledge of English language with grammar portion, you must follow my channel. Thank you.